नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। हवा में लहराते अपने राष्ट्रीय ध्वज को देखते ही हमें अपने भारतीय होने पर गर्व होने लगता है। चाहे फिर वो लाल किले की प्राचीर हो, अटारिया वाघा जैसी कोई सरहद हो या फिर कोई क्रिकेट स्टेडियम, राष्ट्रीय एकता से प्रेरित होकर हृदय राष्ट्रीय ध्वज के साथ गूंज उठता है। राष्ट्रीय ध्वज भारत की शक्ति का प्रतीक है, सामूहिक गौरव और सच्ची भारतीय भावना का प्रतीक है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस ध्वज को अपने मौजूदा स्वरूप में आने में 36 साल का लंबा सफर तय करना पड़ा था। जी हाँ, 1921 में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पिंगली वेंकैया ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज का शुरुआती डिजाइन तैयार किया था। कई बदलावों के बाद 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसे भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था। ये ध्वज एक राष्ट्रीय पहचान है। ये भारत को एक संप्रभु और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में दर्शाता है। आंध्र प्रदेश के एक गांव से ताल्लुक रखने वाले पिंगली वेंकैया बचपन में एक स्वतंत्रता सेनानी और असाधारण रूप से मेधावी छात्र थे। उन्होंने मद्रास में हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई करने के लिए विदेश चले गए। एक सच्चे विद्वान होने के नाते उन्हें भूविज्ञान, शिक्षा, कृषि और भाषाओं में रुचि थी। दक्षिण अफ्रीका में जब वो एंग्लो बोअर युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना में सेवारत थे, तब उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई। पिंगली गांधी के सिद्धांतों से जुड़े और उनके साथ एक ऐसा रिश्ता बना जो 50 से भी ज्यादा वर्षों तक चला। ब्रिटिश सैनिक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने ब्रिटिश ध्वज यूनियन जैक को सलामी देनी पड़ी, जिससे उनकी देशभक्ति की भावनाएं गहराई से आहत हुई। गांधी जी से बातचीत के बाद उन्हें एक नया विचार आया और वो स्वतंत्रता संग्राम में समर्पित होना चाहते थे। भारत लौटने पर उन्होंने अपना समय एक ऐसे भारतीय ध्वज के निर्माण में समर्पित कर दिया जो पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरो सके और सभी समुदायों को उससे जोड़ सके। उन्होंने 1916 में झंडों पर एक पुस्तिका भी प्रकाशित की, जिसमें 24 झंडों के डिजाइन शामिल थे। आज के समय के ध्वज को 1921 में उन्होंने डिजाइन किया था, लेकिन इससे पहले भारत ने राष्ट्रीय ध्वज के विभिन्न रूपों को देखा है, जो 1906 में प्रथम राष्ट्रीय ध्वज से शुरू होता है। यह स्वतंत्रता आंदोलनों, चर्चाओं और विचार विमर्श की यात्रा के माध्यम से विकसित हुआ। 1906 में पहला राष्ट्रीय ध्वज कलकत्ता के पारसी बागान चौक पर फहराया गया था। यह स्वदेशी आंदोलन, प्रतिरोध और विदेशी ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार के आह्वान का प्रतीक था। 3 रंगों वाले इस ध्वज में सबसे ऊपर हरा रंग था, जिस पर 8 सफेद कमल थे। बीच में पीले रंग में देवनागरी लिपि में वंदे मातरम लिखा था और सबसे नीचे लाल रंग था, जिसके कोनों में अर्धचंद्र और सूर्य अंकित थे। फिर 1907 में राष्ट्रीय ध्वज थोड़े बहुत बदलावों के साथ वैसा ही बना रहा। मैडम बीकाजी कामा ने जर्मनी के स्टटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में दूसरा राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, जो कि दमनकारी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारतीय स्वतंत्रता के लिए समर्थन की अपील थी। बर्लिन समिति ध्वज के रूप में भी जाने जाने वाले दूसरे राष्ट्रीय ध्वज की ऊपरी रंग की पट्टी हरे से नारंगी और कमल से तारे में बदल गई। निचली रंग की पट्टी लाल से हरे रंग में बदल गई, जिसके कोनों पर सूर्य, अर्धचंद्र और तारा बना हुआ था। इसके बाद 1917 में होम रूल आंदोलन के दौरान एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने एक अलग ही झंडा फहराया। ये झंडा औपनिवेशिक शासन के तहत भारतीयों के लिए अधिक स्वतंत्रता और स्वशासन की मांग को दर्शाता था। ये 9 हॉरिजॉन्टल रंगीन पट्टियों से बना था, 5 लाल और 4 हरी पट्टियां। ब्रिटिश झंडे के ऊपर 7 डायगोनल तारे 2 पंक्तियों में व्यवस्थित हैं। तारा और अर्धचंद्र ब्रिटिश झंडे के विपरीत कोने पर स्थित थे। एक वर्टिकल काला त्रिभुज झंडे के बाएं किनारे पर है। इसके बाद 1921 में बेजवाड़ा, जो कि अब विजयवाड़ा है, वहां पर कांग्रेस के एक अधिवेशन में पिंगली वेंकैया ने महात्मा गांधी को अपना ध्वज डिजाइन दिखाया। इसमें सफेद, हरे और लाल रंग की हॉरिजॉन्टल पट्टियां थी, जो भारत के अल्पसंख्यक समूहों, हिंदू, मुस्लिम और सिख जैसे विभिन्न समुदायों को प्रतिनिधित्व करती थी। ध्वज के मध्य में एक चरखा था, जो इन विशिष्ट भारतीय समुदायों को एकजुट करने वाले शांतिपूर्ण सद्भाव का प्रतीक था। चलता हुआ चरखा स्वतंत्रता की ओर भारत की प्रगति को भी दर्शाता था। हालांकि भारतीय कांग्रेस समिति ने इसे तब आधिकारिक ध्वज के रूप में नहीं अपनाया था। इसके बाद 1931 में पिंगली वेंकैया द्वारा निर्मित इसी ध्वज में थोड़े बहुत बदलाव किए गए थे। अब ये वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज से काफी मिलता जुलता दिखता था। धर्म चक्र के स्थान पर पिंगली के दूसरे ध्वज रूप में बीच में एक चलता हुआ चक्र अंकित था। और आखिरकार 1947 में भारत की आजादी के बाद राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में राष्ट्रीय ध्वज चुनने के लिए एक समिति का गठन किया गया। उन्होंने कांग्रेस कमेटी के मौजूदा ध्वज को अपनाया और चरखे के स्थान पर धर्म चक्र को अपनाया, जो कानून, न्याय और धार्मिकता का जीता जागता प्रतीक था। और ऐसे 36 सालों के लंबे इंतजार के बाद भारत को मिल गया उसका तिरंगा। इसी के साथ इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।